नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। आरआरबी जेई के फॉर्म फिलिंग लगातार चालू है और मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बनाया तो मैकेनिकल वाले बच्चे नाराज कि सर मेरे लिए बना दीजिए, मैकेनिकल वाले के लिए बनाया तो अब सिविल वालों के बच्चे नाराज कि सर मेरे लिए वीडियो बना दीजिए। और इसी कड़ी में मैं सिविल वाले बच्चे के लिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस है आपकी, कौन सा जून आपका बेस्ट है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या सावधानियां, सब कुछ आपको इस 5 मिनट के 10 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अगर पुराने हो अभी भी सब्सक्राइब ना किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, टेक्निकल संबंधित कोई भी परीक्षा हो, टीम परीक्षा प्लस आपको इस परीक्षा टेक पे बहुत बेहतर मदद करने वाली है, बहुत बेहतर तैयारी करवाने वाली है। फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें क्या लिखा है कि सेफ जोन और रेड जोन, और इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका जो फॉर्म फिलिंग लास्ट 30 तारीख है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ आप लोगों ने देख लिया होगा और मैं आपको ये बता दूं कि सिविल इंजीनियर्स वालों की बात करूं तो कौन है सिविल इंजीनियर्स वाले जो इसमें क्या है, इसमें एलिजिबल हैं। तो इसमें सिविल इंजीनियर कोर वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग कोई किया हुआ है तो वो भी क्या है, वो भी इसमें एलिजिबल है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और इस कारण से थोड़ा बीएससी वाले यहाँ पे थोड़ा सा और आ जाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। या फॉर्म भरते हो सबसे जो जरूरी होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे जब आप अप्लाई के लिए आते हो तो आपका जेई वाला नीचे आता है और इसमें जो चूज करने का आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी आपकी आरआरबी चूज कर रहे हो, और आरआरबी चूज करने के बाद फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम चूज करते हो और उसके बाद आता है कि अब सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन से पद हैं। तो भाई जो सिविल स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए बता दूं कि आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सीमित है रेलवे की तरफ से। 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 32 है। कुल मिला के 2, 2, 4, 2, 6, 7 ऑप्शन आपके पास हैं, 7 पोस्ट कोड है। और इनकी वैकेंसीज भी देखा जाए तो वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा नहीं है, पोस्ट प्रेफरेंस है। हालांकि ये आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला, मैकेनिकल वाला है, सिविल वाला मेरे पास हो नहीं पाया था तो इस कारण से मैं बस फॉर रेफरेंस आपको दिखाने के लिए आया हूं। और ये है इंडियन रेलवे का मैप, ऐसे बोलेंगे, ऐसा भारत का नक्शा है लेकिन इस पे आरआरबी का जोन दिया हुआ है और वो भी गलत सही दिया हुआ है। यहाँ पे मालदा, ये जहां सिलगुड़ी है ये आपका मालदा जोन है, इस बात को आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो मालदा यहाँ पे दिखा रहा है लगभग यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सिलगुड़ी है। और आपका जो गुवाहाटी दिखा रहा है वो गुवाहाटी आपका यहाँ पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये है और ये 3 जोन है, इसको मालदा जहां पे, इस पोजीशन को आप हटा दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो ये वो टेबल है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या कि टोटल किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको डेटा दिया है कि अनरिजर्व जो है एससी है, एसटी है, ओबीसी कैटेगरी वाले भाई हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और ऐसे बोल सकते हो कि जो टोटल है वो सारी वैकेंसीज दिया हुआ है। बट ये तो जोन वाइज है, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। इससे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, इससे ज्यादा जरूरी आपके लिए फुल एंड फाइनल ये टेबल है जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बहुत विधिवत तरीके से करके यहां पे दिया है। और इसे अगर आप देखोगे तो यकीनन आपको सबसे ज्यादा फायदा देने वाला ये टेबल है। समझते हैं कि इस टेबल में है क्या। एक तरफ मैंने आपको यहाँ पे आरआरबी लिखा है, आरआरबी का जोन, ये कैटेगरी, और इधर जो आपको दिया हुआ हूं ये है आपकी कैटेगरी कि किस कैटेगरी के लिए आप क्या हैं, किस कैटेगरी, ये पोस्ट कैटेगरी है, आप एलिजिबल हैं। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 32 टोटल वैकेंसी मुंबई में देखा जाए तो 1377 है 7951 में से। और ये वैकेंसी अगर सिविल के लिए देखा जाए तो मात्र 555 है। ऐसे अगर हम सिकंदराबाद से देखें दूसरे नंबर पे, ये ज्यादा से कम की तरफ है डेटा। अगर सिकंदराबाद में देखा जाए तो टोटल, वैसे ये डेटा ज्यादा से कम की तरफ नहीं है, ये वाला डेटा ज्यादा से कम की तरफ है, ध्यान देना। सिकंदराबाद में टोटल 590 वैकेंसीज में से कितने हैं, 386 वैकेंसी कितने हैं, 386 वैकेंसी सिविल के लिए हैं। ऐसे बिलासपुर में देखा जाए 472 वैकेंसीज में से 299 सिविल के लिए, कोलकाता में 660 वैकेंसीज में से 265 क्या हैं, 265 सिविल के लिए, और ऐसे तमाम डेटा दिया हुआ है। अब रही बात डेटा ये बीच में क्या भरा हुआ है, तो बीच में भरा हुआ है कि किस कैटेगरी के कौन से जोन से कितने पोस्ट हैं। जैसे मुंबई जोन में अगर देखा जाए तो 1377 में से 555 जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट 9वीं कैटेगरी में 179, 10वीं में 123, 11वीं में कोई पद नहीं है, 12वीं कैटेगरी में 117 पद है, 13वां में कोई नहीं है, 14वें में 9 है और 32वें में क्या है, 127 क्या है वैकेंसी है जहां पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और यही आपके लिए जो सबसे जरूरी पार्ट है आपके फॉर्म भरने का, पोस्ट प्रेफरेंस, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, यहीं पे ध्यान देना है। अब बच्चा पूछता रहता है कि सर सबसे पहले हमें यह बताइए कि हम इसमें कौन सा
पोस्ट प्रेफर कौन सा हम जोन चूज करें कि जोन आपका कौन सा सेफ होगा, कौन सा डेंजर। तो मैं एक लाइन में आपको मेरे भाई बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो ये रेलवे की वैकेंसी जोन वाइज होती है। दूसरी बात ये जेई की वैकेंसी ऑलरेडी कम रहती है, इसमें डिपार्टमेंट्स और ट्रेड अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल है, मेटलर्जी है, कई सारे इसमें क्या है अलग अलग कैटेगरी है। तो यहां पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद सिविल वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी पद बहुत कम होते हैं और 21 जोन में अगर टोटल वैकेंसीज को यहां पे जोड़ा जाए तो ये इतने ही पद आपके क्या हैं, इतने ही पद सिविल वालों के लिए हैं और वो मैंने पूरा जोन वाइज डेटा भी आपको दे दिए। अब रही बात कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो एक आप एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट एक रफली डेटा देखोगे तो लगभग अगर आप 200 के फिगर को पकड़ लो, है ना, अगर आप 200 के फिगर को पकड़ लेते हो तो मैक्सिमम जो आपकी वैकेंसीज हैं ये 299 से लेके लगभग ये 208 और इवन 199 से 173 तक देखोगे तो ये सारे वैकेंसीज आपकी क्या है लगभग सेम है, जिसे मैंने ये पर्पल कलर से दिखाया है और आप इस आंकड़े को देखोगे तो इसीलिए मैंने इस आंकड़े को इस प्रकार से अलग से कलर करके दिखाया है कि ये वो जोन है जहां पे लगभग किसी से क्या कंपेयर करोगे, क्या कम क्या ज्यादा, अगर किसी में 200 कितने हैं, किसी में 208 है तो किसी में कितने हैं 154 है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 50-60 पद का फर्क है बस। अब इसलिए मैं ये दिखाया हूं क्योंकि जो बच्चा कहता है सर हम किस जोन में जाएं, अगर आप इस किसी जोन में हो तो आप अपने से नीचे तो जाओगे नहीं, क्लियर सी बात है, आप जाना चाहोगे केवल ऊपर और ऊपर जाओगे भी तो कहां, अगर सपोज करो कि आप तो जम्मू श्रीनगर के हो, जम्मू श्रीनगर में 188 है, अब आप जोन चेंज करने का सोचा भी कोई बच्चे तो 188 से नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि अपने से कम में तो जाएगा नहीं, वो 188 से ऊपर जाने को सोचेगा। अब जाओ सोचेगा तो भाई कहां जाएगा, क्या जम्मू से बेंगलुरु जाएगा, जब उसका 188 उसके जोन में 195 बेंगलुरु में क्यों जाएगा अपना जोन छोड़ के, कहां कश्मीर और कहां कन्याकुमारी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मात्र कितना 7 वैकेंसी के लिए एक्स्ट्रा के लिए नहीं जाएगा। ऐसे और ऊपर बढ़ेगा तो प्रयागराज भी नहीं जाएगा, और ऊपर बढ़ेगा अहमदाबाद भी नहीं जाएगा, अजमेर भी नहीं जाएगा। इस कारण से बोल रहा हूं कि यहां की जो मैंने पर्पस से किया है एक माइंड सेट है बच्चे का, इस जोन में चेंज करने वाले बच्चे की वैकेंसी लगभग बराबर है, तो जोन चेंज करने का ना ही कोई मतलब है और ना ही कोई जोन चेंज करना चाहेगा क्योंकि कहीं भी जाएगा सब कुछ बराबर है। अब रही बात किसी बच्चे के अंदर बहुत दिमाग में आता है कि नहीं नहीं हम ज्यादा वाले में जाएं तो उसको ऊपर ये 4 जोन दिखेंगे जिसमें पहला नंबर आपका मुंबई है, दूसरा नंबर सिकंदराबाद है, तीसरा नंबर बिलासपुर है और चौथा कोलकाता है। अगर मुंबई को छोड़ दिया जाए तो 2, 3, 4 को देखोगे, 2, 3, 4 को देखोगे तो लगभग आपके क्या है सेम है, जिसमें 3 और 4 तो बिल्कुल सेम है, कोई खास अंतर नहीं है। और अगर मुंबई को देखा जाए तो यहां पे 555 पद हैं बट इतना भी अंतर नहीं है कि 386 आपका कहां पे है, सिकंदराबाद में है तो 386 का डबल हो जाए जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में देखा गया। वहां पे फर्स्ट और सेकंड वाले जोन को देखा जाए तो जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है मुंबई में, जो सेकंड पे है उनसे लगभग दुगुना ज्यादा पद है, तो 386 555 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 155 और 14 आप जोड़ के देख लो, मतलब 160-70 की केवल अंतर है, दुगना का अंतर नहीं है। तो इस कारण से बहुत डिफरेंस इस 4 जोन में नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये बच्चा जाना भी चाहेगा तो सपोज करो कोई 208 वाला बच्चा 265 जाके 299 जाके 386 जाके कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इन जोन से कोई बच्चा जाएगा तो उसके पास विकल्प केवल क्या रह जाता है, मुंबई रह जाता है। और मेरा कहना है कि अगर इस जोन में आप किसी में अजमेर में, अहमदाबाद में, प्रयागराज में, बेंगलुरु, जम्मू श्रीनगर, चंडीगढ़ और चेन्नई, इनमें से आप कहीं पे भी हो तो आपको जोन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, या जोन आपको जिस मेरे जोन न चेंज करने का कहने का मतलब है कि आप जिस गृह जनपद जहां पे है, आप जिस आरआरबी के बिलोंग करते हो, जिस जोन से बिलोंग करते हो, आप अपने जोन में ही रहो। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने परिवार या अपने फैमिली या अपने घर पे रह के नौकरी करना। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं कि नौकरी ना पाने से ज्यादा बदतर उनकी जिंदगी हो जाती है नौकरी पाने के बाद। अगर आप परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हो, माँ बाप की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप घर को अच्छे से अपने जिम्मेदारी पे चला रहे हो और सपोज करो 500, 700, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आपकी नौकरी लग जाए, परिवार में किसी इमरजेंसी में, किसी दशा में आप परिवार की देखभाल ना कर पाओ तो वो जीवन भर आपको कोसता रहेगा। और अगर मैनेज कर ही रहे हो तो आपकी दौड़ भाग इतनी रहेगी कि आपका जीवन क्या हो जाएगा, वहां जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार नौकरी ना पाने से नौकरी पाना ज्यादा बदतर हो जाता है जब आप लोग सही चुनाव नहीं करते हो। तो अगर आप इस जोन से हो तो ज्यादा बेटर है, कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन आएगा नहीं, आप इसी जोन में रहो, ज्यादा बेटर है। अब रही बात कि यहां पे मैंने जो डार्क नीला वाला किया है, ये मैंने इसलिए किया कि यहां का बच्चा तो जरूर जोन चेंज करे, है ना, अनटिल एंड अनलेस आपके पास ऐसी सिचुएशन ना हो कि आप इस जोन में से हो, गुवाहाटी हो, भुवनेश्वर, रांची, मालदा, तिरुवनंतपुरम, पटना और
मुजफ्फरपुर और सिलगुड़ी इस जोन से हो, और इस जोन से होने के बाद आपकी सपोज करिए पहले से रेलवे में नौकरी लगी है, अब आप किसी दूसरे जोन के हो और आप चाहते हो कि आप अपने जोन में आ जाओ, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन ये कि आपके दिमाग में ये है कि भाई कितना भी कट ऑफ चला जाएगा, कितना भी टफ कंपटीशन हो जाएगा, मैं अपना जोन नहीं छोड़ूंगा, मैं नौकरी लूंगा तो अपने जोन में ही लूंगा। तब इस दो दशा में आप केवल क्या कर सकते हो, और या तो तीसरी कंडीशन ये है कि नौकरी लगे या ना लगे, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपकी सारी चीजें वो प्रायोरिटी है, तब आप इस जोन में रहो, वरना आपको मूव करना ज्यादा बेटर है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि यहां पे आप समझिएगा जैसे सिलगुड़ी में केवल 8 सीट है, अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दिखाया वहां पे तो मुजफ्फरपुर में 0 सीटें थी, यहां पे सिलगुड़ी में कितनी है 8 सीटें, ऑल ओवर इंडिया का है, 8 सीट के लिए केवल फाइट हो जाएगी। तो ये समझो कि कहां कंपटीशन जाएगा, बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है। तो कोई सिलगुड़ी जाता है तो वो बेवकूफ है, समझिएगा बात को। और अगर सिलगुड़ी का बच्चा सिलगुड़ी में देता है तो एक बात समझ में आता है कि हाँ भाई वो सिलगुड़ी का ही रहने वाला है। बट अगर कोई दूसरे जोन का बच्चा सिलगुड़ी आ जाए तो उससे ज्यादा मूर्ख, मतलब एक मूर्खानंद की जो सबसे वरिष्ठ कैटेगरी हो सकती है वो यही होगी कि किसी दूसरे जोन से कहां आ जाए, सिलगुड़ी में आ जाए। मुजफ्फरपुर में देख लो केवल 11 पद है, कोई मतलब नहीं है। 32 पद केवल कहां पे है, पटना में। और पटना मुजफ्फरपुर जैसे आपके एएलपी में इसने खेल बिगाड़ा था, वैसे आपका यहां पे सिविल वाले में खेल बिगाड़ा है। अब समझिएगा बात को। तो ये बच्चे अपना क्या करेंगे, जोन चेंज करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि गुवाहाटी का बच्चा, क्योंकि गुवाहाटी क्या है, अगर आप इंडिया के लोकेशन मैप पे देखोगे यहां पे गुवाहाटी है, यहां पे गुवाहाटी है। अब गुवाहाटी का बच्चा, ये नॉर्थ ईस्टर्न क्या है स्टेट है, यहां पे कोई बच्चा ज्यादा आना नहीं चाहता और वो भी अपने स्टेट में रहना चाहता है, तो गुवाहाटी का बच्चा चेंज मत करे। क्यों? क्योंकि यहां पे वैकेंसीज भी काफी संख्या अच्छी खासी है, 94, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और आपके यहां कट ऑफ भी कम जाएगा, तो गुवाहाटी एक बेटर जोन हो सकता है। और मैं तो बोलूंगा ये कम कट ऑफ जोन आज से ही दिख रहा है। दूसरी बात करें भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में 84 है, और भुवनेश्वर को अगर देखें तो भुवनेश्वर का लोकेशन कहां पे है, यहां पे। लेकिन भुवनेश्वर के आसपास एक कोलकाता है और एक बिलासपुर, और कोलकाता और बिलासपुर दोनों देखोगे तो दोनों ऊपर है, ये बिलासपुर है, ये कोलकाता। मैंने टॉप 4 में रखा है, एक जगह 299, एक जगह 265। तो बिलासपुर का बच्चा अगर आपको अपना घर पसंद है तो बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने 3 कंडीशन बताया। और अगर आप जाना चाहते हो तो आप बिलासपुर कह रहा हूं, भुवनेश्वर का बच्चा, तो आप बिलासपुर भी जाने के इक्वल चांसेस है, आप कोलकाता भी इक्वल चांसेस है, आप दोनों में से जहां पे आपका दिल करे वहां पे आप जाइए, क्योंकि आपके घर के नजदीक भी है और सफिशिएंट वैकेंसी है। ये नहीं कि कूद के आप मुंबई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एक बात समझिए, कट ऑफ में बहुत अंतर आएगा तो 2-3 नंबर 4 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा अंतर सिविल में नहीं आएगा, और सिविल का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो आपको पढ़ना, तो सबसे पहली बात तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम लोग, जैसे मैंने किसकी बात कर लिया, मैंने गुवाहाटी का बात कर लिया, भुवनेश्वर का, रांची। अब रांची, आप 3 को देखिएगा, रांची देखिए, मालदा देखिए, पटना देखिए, मुजफ्फरपुर देखिए। आप ये समझिए कि ये जो 2 जोन मैंने बताया, एक कोलकाता और एक बिलासपुर, कोलकाता और बिलासपुर जो ये जोन है, इस जोन में क्या है, वैकेंसीज भर भर के हैं, मतलब बाकी जगह से क्या है, बाकी जगह से वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन इनके इर्द गिर्द लोगों को देखोगे, जैसे रांची में वैकेंसी नहीं है, जैसे पटना में वैकेंसी नहीं है, मुजफ्फरपुर में वैकेंसी नहीं है, सिलगुड़ी, यहां पे क्या है, यहां पे मालदा है, यहां पे मालदा है, ठीक है, तो मालदा में वैकेंसी नहीं है, यहां पे सिलगुड़ी है, सिलगुड़ी में वैकेंसी नहीं है। बट फिर भी सिलगुड़ी और गुवाहाटी का बच्चा, क्योंकि क्या है, वो अपना राज्य का वो करेगा, या ऐसा बोल सकते हो कि जो इसका स्टेट है अपने रीजन का फायदा उठाएगा, नहीं आना चाहेगा। बट मालदा का बच्चा हो गया, मुजफ्फरपुर का बच्चा हो गया, पटना का बच्चा हो गया, रांची का बच्चा हो गया और भुवनेश्वर का बच्चा हो गया, ये मूव करेंगे। तो इनके पास अब जैसे आप क्या है, मालदा का बच्चा कंफर्म कोलकाता मूव करेगा, रांची का बच्चा कंफर्म बिलासपुर या उसके पास कोलकाता बराबर ऑप्शन है, पटना का बच्चा ज्यादा बिलासपुर आएगा, क्योंकि इतिहास से पटना का बच्चा बार बार बिलासपुर गया है। ऐसे मुजफ्फरपुर का भी बच्चा कहां पे आएगा, बिलासपुर ही आना ज्यादा पसंद करेगा। तो इस कारण से यहां पे देखा जाए तो कोलकाता से बिलासपुर थोड़ा सा हाई रेटेड जा रहा है, लेकिन फिर भी बिलासपुर कोलकाता लगभग इक्वली रहेंगे, क्योंकि यहां पे इतने सारे पे जोन पे नहीं है, लेकिन 2 जोन मिल गया आपके पास, क्या है, वैकेंसीज ज्यादा होने के, तो यहां के लोग पास में आने को प्रयास करेंगे। अब आते हैं जो सबसे एक बहुत प्यारा जो जोन है आपका, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद के अगल बगल देखेंगे चेन्नई। चेन्नई में अगर सिविल का देखेंगे तो सिविल में बहुत ज्यादा पद नहीं है। अगर आप चेन्नई देखोगे, चेन्नई की पोजीशन यहां पे 154 है, और चेन्नई की बात करें तो लेकिन 154 कम भी नहीं है। चेन्नई का बच्चा क्योंकि क्या है, एकदम साउदर्न स्टेट है, तो कोई यहां का बच्चा चेन्नई आना पसंद नहीं करता है, जिसके कारण से यहां पे कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे सिकंदराबाद में ज्यादा है, तो इस जोन का बच्चा चेन्नई आएगा नहीं, तो चेन्नई एक सेफेस्ट जोन में जाएगा। तो इस हिसाब से सिकंदराबाद सबसे ज्यादा दूसरा वैकेंसी लेके चल रहा है। तो बेंगलोर का बच्चा, क्योंकि बेंगलोर में भी वैकेंसी ठीक ठाक है, बेंगलुरु में देखोगे तो बेंगलुरु आपका
कहाँ, ये बेंगलुरु में देखोगे तो बेंगलुरु कहाँ पे आ रहा है, ये बेंगलुरु आ रहा है और 195, मैंने इसे बोला चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब सिकंदराबाद की कंडीशन ये है कि बेंगलुरु का बच्चा आएगा नहीं, चेन्नई का बच्चा आएगा नहीं, मुंबई में अपने पास सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगा नहीं, भुवनेश्वर के पास कोलकाता बिलासपुर है, उसके पास एक ऑप्शन सिकंदराबाद हो भी सकता है, लेकिन अहमदाबाद का बच्चा सिकंदराबाद आएगा नहीं, भोपाल का आ सकता है लेकिन भोपाल में भी सफिशिएंट सीटें यहां पे चेंज करने का मतलब नहीं है, अजमेर में चेंज करने का मतलब नहीं है, इलाहाबाद का बच्चा सिकंदराबाद एक बार सोच सकता है लेकिन उसके पास एक ऑप्शन बिलासपुर भी साथ में बच रहा है। और सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद का बच्चा अगर सोच रहा है कि चेंज करे तो वो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे क्या रखा है, पर्पल में, और प्रयागराज में सफिशिएंट यहां पे क्या है, वैकेंसी है, 200 वैकेंसी कम नहीं होती, तो प्रयागराज का भी बच्चा क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सिकंदराबाद वन ऑफ द सेफेस्ट जोन है, क्योंकि ना इधर वाले जोन इसे प्रभावित कर रहे हैं, ना इधर वाले जोन प्रभावित कर रहे हैं, ना ऊपर वाले जोन प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई ये बोलता है, ये पूछता है कि नहीं सर हमें एक जोन ऐसा बता दीजिए जो वाकई में आज की स्थिति में सेफेस्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिकंदराबाद को मैंने यहां पे देखिए ग्रीन से दिखाया है और इसलिए मेरे हिसाब से सिकंदराबाद क्या हो जाएगा, ग्रीन जोन रहेगा और इसका कट ऑफ कम जाएगा भी। लेकिन अब यहां पे बच्चे बोलेंगे अरे सर आपने तो ग्रीन जोन को रेड बना दिया, अब आपकी वीडियो सारी लोग देख लेंगे और इसके बाद सब लोग सिकंदराबाद ही भर देंगे और ग्रीन जोन हो जाएगा रेड जोन। तो मेरी बात सुनो मेरे भाई, टोटल अगर एएलपी में फॉर्म की संख्या बता दूं लगभग 15 लाख से 16 लाख पड़ेगी। और एक बात और समझना, ये बात सही है कि ऐसे कैटेगरी की वीडियो सबसे ज्यादा यूट्यूब पे मेरी ही जाती है। टेक्नीशियन में भी 3.5 लाख के आसपास गई थी और मेरा ही गया था, लेकिन फिर भी टेक्नीशियन में 21 लाख फॉर्म पड़ा था। उसमें से जब सबसे हाईएस्ट वीडियो 3 लाख बच्चा देखा तो इसमें कितना देख लेगा, 1 लाख बच्चा मैक्सिमम देख लेगा, क्योंकि इसमें तो वैसे ही 14-15 लाख फॉर्म पड़ने वाले। तो बाकी अगर 14-15 लाख में 1 लाख बच्चा देख लेता है तो बाकी 13 लाख बच्चे तो मेरी वीडियो नहीं देखे ना, तो वो कैसे आ जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को मैं कान में जाके फूंक रहा हूं कि नहीं भैया तुम ये भर दो, समझ रहे हैं बात। तो ये ध्यान दीजिएगा, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये मैं बोलूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग सिकंदराबाद आ जाओ। पहली बात, ये जोन वाले चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, ये जोन वाले जो चेंज करना चाहते हो उनके लिए बोल रहे हैं। अब इसमें 2 जोन चूक जाता है, एक भोपाल और एक गोरखपुर। मैंने इस पे कोई कलर फिल नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये सबसे कंफ्यूज्ड जोन है और आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगर चेंज करना ना चेंज करना ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो अपना जोन छोड़ के तो आप अपने नियरेस्ट, जैसे गोरखपुर के अगर नियरेस्ट देखा जाए तो एक बिलासपुर ऑप्शन बढ़िया है, वहां जा सकता है, या फिर एक भोपाल का देखा जाए तो भोपाल के लिए बिलासपुर एक ऑप्शन बढ़िया है, तो आप यहां पे जा सकते हो। और ऊपर वाले भी किसी जोन में जाने का कोई मतलब नहीं है, सभी लोग अपने ही जोन में भरो तो वो ज्यादा बेटर है। तो अल्टीमेटली पूरा गेम केवल ये नीचे के जोन के लिए, बाकी यहां के यहां तक जोन कोई मतलब है ही नहीं चेंज करने का, सब लोग अपने अपने जोन में डालो, वो ज्यादा बेटर इक्वेशन है, क्योंकि कट ऑफ पे भी कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी आपका है पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे जब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पूछता है तो पोस्ट प्रेफरेंस में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यहां पे ये इलेक्ट्रिकल लिखा है, ये इलेक्ट्रिकल नहीं, इसे आप सिविल समझिएगा, ठीक है। इसे आप क्या समझेंगे, इसे आप सिविल समझेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये सिविल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप इसे क्या मानोगे, इसे आप सिविल मानोगे, ठीक है, इसे आप सिविल मानोगे। आते हैं अब सिविल वालों के लिए अगर देखा जाए तो मैंने 4 जोन का बता दिया। जैसे मुंबई में देखोगे टोटल 555 सीटें, तो आपको पहले क्या भरना है, पहले आपको भरना है 9। पहले आपको कैटेगरी क्या भरना है, 9, क्योंकि 9 कैटेगरी अगर आप देखोगे तो 9वीं कैटेगरी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहां पे देखो, अगर मुंबई में देखोगे 9वीं कैटेगरी में 179, तो आप 179 9वीं पहली भरोगे, फिर आप 32वीं भरोगे, फिर आप 10वीं भरोगे, फिर आप कौन सी भरोगे, 12वीं, फिर आप 14वीं। ऐसे अगर आप सपोज करो कोलकाता में हो तो कोलकाता में सबसे ज्यादा सीट कहां पे, 32। सबसे पहले 32 प्रेफरेंस को भरोगे, उसके बाद आप किसको भरोगे, 9वीं को, उसके बाद आप किसको भरोगे, 10वीं को, उसके बाद आप 12वीं को। ऐसे अगर आप चंडीगढ़ की बात करो तो चंडीगढ़ ले लेते एग्जांपल। यहां पे सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे ज्यादा आपका 12 है। पहले 12 रखोगे, 12 के बाद आप क्या रखोगे, 12 के बाद आप 9 रखोगे, 9 के बाद आप 32 रखोगे, 32 के बाद आप 10 रखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, जिसमें से मैंने 4 जोन का दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आप बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस ज्यादा जरूरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा, ये भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा। अब रही बात केवल फॉर्म भर देने से, केवल जोन चूज करने से, केवल प्रेफरेंस से अगर आपका सिलेक्शन होना होता तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता, कोई बेरोजगार ना घूमता। तो जो सत्य है वो सत्य ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले CBT 1 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको CBT 2 क्लियर करना पड़ेगा। तो CBT 2 से पहले आप CBT 1 क्लियर करिए, जिसमें क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस सब पूछता है
और टीम परीक्षा प्लस में आपके लिए इसके लिए बहुत विधिवत कोर्स लेके आई है, बहुत बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम है आपके सामने, और रेलवे के सारे बैचेज आपके 199 में है। तो अगर आप जेई बैच से जुड़ना चाहते हो सीबीटी 1 के लिए, तो ये जेई बैच सीबीटी 1 199 रुपए मात्र में है। इसे देरी मत करिए और इसे तुरंत जुड़ जाइए, जिसमें सारी लाइव क्लासेस, लाइव की रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास के नोट्स, उसके बाद अलग से बुकलेट नोट्स, साथ में आपको टॉपिक टेस्ट और सारा मार्गदर्शन, सारा गाइडेंस, और साथ में आपको ये पूरा जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस अभी करवाया जा रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे मैं खुद साइंस पढ़ाता हूं, 8 बजे मैथ्स पढ़ाता हूं, 7 बजे जीके जीएस आती है और 8 बजे ही लास्ट के 3 दिन रीजनिंग आती है। तो इसे आप लोग अवश्य कवर करिए। तो ये रही आपकी सिविल वाले बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन जो वीडियो जिसका आप डिमांड कर रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, और कमेंट आपको जो भी समस्या हो, जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।